तो दोस्तों, अब भारत के सामने अब चीन ने भी हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले वही चीन भारत को अपने हथियारों के नोक से आंखें दिखाता था। आज वो भारत के कदमों में आ गिरा है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की। जी हां दोस्तों, इसकी ताकत की बात करें तो ये अपने टारगेट को कुछ मिनटों में पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसको देखते हुए चीन ने भारत के सामने हाथ फैलाना शुरू भी कर दिया है। इस मिसाइल का इस्तेमाल ज्यादातर रूस में किया जाता है और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस ब्रह्मोस मिसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया था, जिसके इस्तेमाल से यूक्रेन के सारे डिफेंस सिस्टम को एक झटके में तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से चीन ने अपना दिमाग लगाकर भारत के सामने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डिमांड करने लग गया है। तो भारत ने चीन को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई भी कर दिया है। इसको देखते हुए कुछ देशों ने ऊपर आवाज उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई को बिल्कुल भी नहीं रोका। दरअसल दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर ही नहीं खत्म होती। दरअसल एक खबर और सामने निकल के आ रही है, जिसका होना सिर्फ नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन वो हकीकत में बदल चुका है। लेकिन क्या है, पूरी डेवलपमेंट आए इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को फटाफट से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी काफी बड़ी मदद हो जाएगी। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि मार्च 2022 में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में घुस गई थी 125 किमी अंदर तक, और पाकिस्तानियों को हवा भी नहीं थी। पाकिस्तान की सेना को तो लोगों ने बताया कि हमारे ऊपर मिसाइल गिरी है। तब पाकिस्तान को पता चला, वरना उन्हें हवा भी नहीं थी। फिर उसके बाद पिछले 2 सालों में रूस ने ओनिक्स मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस का ही एक रशियन वर्जन है, उसे करीबन 210 से ज्यादा की संख्या में या कई क्रेन के ऊपर दागा है, और आज तक यूक्रेन सिर्फ 10 मिसाइलें पकड़ पाया है। 200 मिसाइलें सीधी यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम चीरते हुए उसके ऊपर जाकर गिरी। इतना ही नहीं, हाल ही में पश्चिमी देशों ने खुद एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया है कि ब्रह्मोस मिसाइल रूस की सबसे इफेक्टिव और सबसे बेहतरीन मिसाइल है जो इस युद्ध में शामिल हुई है। और हमारे जो बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि पैट्रियोट और तमाम यूरोपियन डिफेंस सिस्टम, कोई भी इसे पकड़ नहीं पाया है। इसीलिए युद्ध में सबसे शानदार परफॉर्मेंस ओनिक्स ने दी है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल है। तो यानी कि यह घटनाएं बताती हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ज्यादा शानदार है, और इसी का खौफ है चाइना को, क्योंकि भारत ना खुद सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि चीन के दुश्मनों को, चीन के पड़ोसियों को भी ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करना शुरू कर चुका है। और इसमें सबसे पहला देश है फिलीपीन, जो कि भारत से 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल खरीद चुका है और अब भी और खरीदने वाला है। और इसे देखकर चीनी नौसेना इतनी खौफ में आ चुकी है, उसने ब्रह्मोस के खिलाफ अपने लोगों को शुतुरमुर्ग वाली रणनीति अपनाने को कहा है। क्या है वह मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले खबर जानते हैं। तो खबर निकलकर सामने ये आई है कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का एक DCS टेस्ट किया गया है, और इसमें देखा यह गया कि जो भारत ने फिलीपींस को 1 दर्जन के करीब ब्रह्मोस मिसाइल दी है, उनका इस्तेमाल जब फिलीपींस करेगा चीन के खिलाफ, तो चीन उनका सामना कैसे करेगा। इस टेस्ट के जो नतीजे आए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि फिलीपींस एक साथ इन 12 ब्रह्मोस मिसाइलों को भी अगर फायर करता है चीन के खिलाफ, तो चीन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है शेनडोंग, उस पे ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हैं जो इन 12 की 12 मिसाइलों को चीन की जमीन तो छोड़िए, चीन की हवा तक नहीं पहुंचने देंगे। रास्ते में ही फिलीपींस के अंदर ही इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए चीन की रणनीति यह है कि वह इन 12 के खिलाफ 40 इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर करेगा, और जिससे कि यह मिसाइलें एक एक करके इन इंटरसेप्टर की चपेट में आएंगी और हवा में ही नष्ट हो जाएंगी। कि आपका सवाल होगा कि क्या यह सच में टेस्ट किया गया? तो नहीं, दरअसल यह एक सिमुलेशन था, यानी कि एक प्रकार का वीडियो गेम चलाया गया, जिस वीडियो गेम में एक तरफ चाइना ने छोड़ी मिसाइलें, दूसरी तरफ इंटरसेप्टर छोड़ी गई।
यानी कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में यह सारा का सारा डीसस सिमुलेशन किया गया। लेकिन ये जो वीडियो गेम इन्होंने खेला वो भी गलत इन्होंने दिखाया कि ब्रह्मोस मिसाइल एक सीधी सिंगल ट्रेजेक्ट्री में चलती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ब्रह्मोस मिसाइल फाइनल एंगल चेंज करती है जब वो अपने दुश्मन पर अटैक कर रही होती है। दुश्मन पर अटैक करने से पहले एक बार वो मनवर करके ऊपर उठती है, जी हां, हवा में ऊपर जाती है और फिर ऊपर से सीधी गिरती है दुश्मन के ऊपर। सबसे खास बात, बाकी की क्रूज मिसाइलें भी ऐसा कर सकती हैं, लेकिन उनकी स्पीड इस फेस के दौरान कम हो जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इस दौरान भी बहुत ही खतरनाक लेवल पर आई होती है, इसीलिए इसे दुनिया की सबसे बेस्ट क्रूज मिसाइल का खिताब हासिल है। और यही कारण है कि जो ये गेम खिलाया गया वह भी गलत था। और दूसरी बड़ी बात, जो युद्ध का मैदान होता है ना, वो इन सिमुलेशन इन गेम से बहुत अलग होता है। और ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप को रूस यूक्रेन युद्ध में अपने आप को पश्चिमी देशों के सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियोट के सामने साबित कर चुकी है। आज तक पैट्रियोट का सामना 211 बार हुआ है। ब्रह्मोस, जिसे रूस में ऑनिक्स कहा जाता है, उससे और 21 में से सिर्फ 11 बार ही वह पकड़ पाई है। 200 बार ब्रह्मोस ने पैट्रियोट और पश्चिमी देशों के तमाम रडार और डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया है। लेकिन बात करें अगर चीन की, तो चीन के पास तो पैट्रियोट तो छोड़ी है, उसके आधे लेवल का भी कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, चीन के डिफेंस सिस्टम को तो तोड़ चुकी है। ब्रह्मोस, आपको याद होगा 2022 में जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में घुसी थी, तो वहां पर चीन के ही तो रडार तैनात थे और चीन के ही डिफेंस सिस्टम थे। तब तो ये लोग पकड़ नहीं पाए ब्रह्मोस को, तो अब क्या पकड़ेंगे? यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को शतुमुर्ग बनाने की रणनीति है। शतुमुर्ग क्या करता है कि जब वो देखता है कि खतरा कहीं से आ रहा है तो वह भागता नहीं, वो अपना सर मिट्टी के अंदर घुसा लेता है और यह मान लेता है कि खतरा टल गया। चीन के लोगों को भी यह कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस से डरो मत, उसकी परफॉर्मेंस देखकर घबराओ मत, सिर्फ यह मान लो कि ब्रह्मोस मिसाइल है ही नहीं, और अगर है भी तो हम अपने झूठ मूठ के गेम से उसे नष्ट कर लेंगे। यानी कि सिर्फ ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं। तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो भारत की एक बहुत बड़ी जीत है इंजन कंपोनेंट्स को लेकर। आपको याद होगा हम कावेरी इंजन पर काम कर रहे थे, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी हमने इतनी एडवांस्ड डेवलप्ड कर ली। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस्टल निकल बेस्ड सुपर अलॉय, ये हमने बना लिया था मेटलर्जी रिसर्च लैबोरेटरी में। इसके अलावा काफी कुछ तमाम थर्मल बैरियर, कोटिंग, टीबीसी टेक्नोलॉजी भी हमने विकसित कर ली, जो बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। ब्लेड कूलिंग टेक्निक, ये सारा कुछ हमने डेवलप कर लिया। और इसके दम पे ही जो मेंटेनेंस के लिए कंपोनेंट्स यूज होने वाले थे, रशिया के F-31 फाइटर जेट इंजन में लगभग मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स अब भारत खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकता है, और रशिया से इन कंपोनेंट्स को लाने की अब ज्यादा जरूरत ही नहीं। ऑलरेडी यहां पर सप्लाई क्रंच है और दावा किया जा रहा है कि 2060 तक यह इंजन्स हम पूरी तरह से मेंटेन कर सकते हैं अपनी ही इंडियन एस टेक्नोलॉजी से। तो एक बहुत बड़ी जीत हुई है भारत की इंजन टेक्नोलॉजी में। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं।